So in a patient with aortic regurgitations, we can give the DDs of pulmonary regurgitation. Causes in a patient would be regurgitation में सारे patients में normally acute and chronic दो में हम divide करते हैं. Acute cases में हमारे पास commonly जो present करते हैं वो हमारे पास aortic dissection के साथ आ सकते हैं, और जो chronic cases होते हैं वो यूजुअली बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व होता है. रोमैटिक फीवर के केसेस हो सकते हैं, ओटाइटिस के केसेस हो सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ के साथ हो सकते हैं. उनमें हमारे पास रोमेटोलॉजिकल भी हो सकती हैं जिस तरह आर है, और नॉन रोमेटोलॉजिकल में जिस तरह मार्फन्स है या एलर डैनलोस है. फिर इन्वेस्टिगेशंस हमारे पास ये इन्वेस्टिगेशन सेम ही है सारे मर्मर के केसेस में. ईसीजी है, चेस्ट एक्सरे है, एको है, एंजियोग्राफी है. जो एओर्टिक रिगर्जिटेशन के पेशेंट्स होते हैं उनमें क्योंकि हमने सर्जिकली ट्रीटमेंट में अक्सर कैबेज साथ हम करते हैं, तो एंजियो इसमें ज़्यादा मतलब सिग्निफिकेंस है उसकी. और अगर हमारे पास इन इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं आता तो फिर हम कार्डिक एमआरआई भी करा सकते हैं. ईसीजी में सब मर्मर के केसेस में आप लोग सिंपल एक तो एट्रियल एनलार्जमेंट का बता सकते हैं कि आपके पास एट्रियल एनलार्जमेंट के साइंस मिल सकते हैं, वेंट्रिकल एनलार्जमेंट के साइंस मिल सकते हैं, जिसमें हमारे पास एलवीएच भी, इसमें हमारे पास एलवीएच भी आ सकता है क्योंकि एओर्टिक रिगर्जिटेशन और एओर्टिक स्टेनोसिस ज़्यादा हाइपरटेंशन के साथ एसोसिएटेड होता है. और साथ हमारे पास एमआर और एमएस के केसेस में एफिब ज़्यादा आता है, और एओर्टिक रिगर्जिटेशन और स्टेनोसिस जो है उनके केसेस में आपके पास मतलब हार्ट की क्योंकि साइज़ बढ़ जाता है प्रेशर लोड की वजह से और वॉल्यूम लोड दोनों की वजह से, तो साइज़ की वजह से आपके पास लेफ़्ट एक्सिस डिविएशन आ सकती है. और बाकी वही वाल्व अगर आपका, हाँ, एआर के साथ आपका जो है एट टाइम्स कार्डियक हार्ट ब्लॉक भी आ सकता है. ठीक है. अच्छा, ट्रीटमेंट में हमारे पास सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट होती है. अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है उसका आपने फॉलोअप करना होता है. पेशेंट अगर सिम्प्टोमेटिक है ना तो आपके पास डायरेक्ट सर्जरी आ जाती है. अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है और माइल्ड नहीं है, सिवियर केस है एएस का, तो फिर आपके पास कुछ इंडिकेशंस होती हैं जिनमें आपने सर्जरी करनी होती है. वो इंडिकेशंस क्या होती हैं कि आपका पल्स प्रेशर 100 से ज़्यादा हो या फिर आपकी ईएफ 55 से कम हो. इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शंस हैं सर्जिकल, उनमें हमारे पास एक वाल्व रिपेयर है. इसके अलावा हमारे पास वाल्व रिप्लेसमेंट, डायरेक्ट पूरा वाल्व रिप्लेस कर दें जिसमें वही बायोप्रोस्थेटिक और मैकेनिकल वाल्व्स हैं. और थर्ड ऑप्शन अब जो आ गई है वो है टेवी, जो कि है ट्रांसक्यूटेनियस एओर्टिक वाल्व इंजर्जन. ठीक है, जो कि थोड़ा सा लेस इन्वेजिव प्रोसीजर है. अच्छा, इसके बाद हमारे पास लास्ट चीज़ होती है साइंस ऑफ सिवियरिटी क्या होंगे. वो हमारे पास एआर में वाइड पल्स प्रेशर होगा, लेंथ ऑफ मर्मर इंक्रीज़ हो जाएगी, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड कंजेशन जो है वो सब मर्मर के केसेस में सब में कह सकते हैं आपके पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होगी, इट इज़ सिवियर मर्मर है.